नारेबाजी से देश नहीं चलती है। सरकार को ये बताना चाहूँगा, ये मेरी ये चीज़ अगर सरकार तक नहीं पहुँची तो आप लोग करने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तमिल खबर में। आज हम मिथिला राज्य की मांग को लेकर अपने साथियों के साथ जो संविधान के तहत अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने विचारों को बचाना चाहते हैं। आखिर क्या है इनकी मांग, जो इन्हें दिल्ली जाने में मजबूर कर दिया? क्यों सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही? क्यों अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने विचारों को बचाना चाहते हैं? आखिर उनकी मांगे क्या है? हम उन्हीं की जवानी जानेंगे। मैं बस इतना बताना चाहूँगा, हमारे देश में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग सब सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े नेता बोलते हैं। उसमें एक छोटा सा एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंसानों के लिए होता है। भगवानों पे मैं आपको बताता हूँ, आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में राम मंदिर कितना बहुत बनाया जाए, वो हम लोग की माँ बेटी, देश की बेटी, उनकी स्थिति जाके देखिए आप। सरकार भगवान के साथ दोलन नेत कर रही है। इंसान को छोड़िए, आपके नारेबाजी से देश नहीं चलती है। इंसानियत कहीं दिख नहीं रही है सरकार में। दूसरी बात, बिहार हम लोग का मांग जो कि है, बिहार से अलग तरीका। बिहार का मिथिला से कोई वो है वहाँ पे हो, जहाँ बहुत पुराना एक राज्य है जो सदियों से, बिल्कुल उसका इतिहास आप जाके पढ़िए, मिलेगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग का ये मांग था पहले, ऐसा नहीं कि हम लोग कह रहे हैं हमें मिथिला राज्य बना देना। तो हम लोग मिथिला विकास डेवलपमेंट 60 साल से सरकार की नजर में हम लोग ये पैदल जयनगर से चलते हम लोग हाईवे के बाद हमारी सरकार को कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे लोग आक्रोश नहीं, ये उस चीज से नहीं, मिथिला राज्य उसके बाद ये आंदोलन किया। ये सिर्फ एक छोटी सी कहावत है, अरे अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। मैं बताना चाहूँगा 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था, उससे पहले मिथिला एक बड़ा पूरा राष्ट्र, अशोक पेपर मिल एक ऐसा एशिया का उद्योग था जो चालू होता था, सबसे ज्यादा रोजगार एक बार में सबसे ज्यादा कारखाना में लोग काम करते थे। रयाम चीनी मिल पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चीनी मिल। 1947 के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मिथिला को हरण करना स्टार्ट हुआ था। मिथिला एक ऐसी राज्य थी, आप बनारस गए होंगे, बनारस घाट में दरभंगा घाट करके नाम हुआ, वहाँ पे दरभंगा महाराज ने सबसे ज्यादा जमींदार है। आप उस घाट पे जाइएगा, एक व्यक्ति एक घंटा के हिसाब से 9 रुपया चार्ज किया जाता है। जहाँ पे हम लोगों ने दान किया, वहाँ पे 1 घंटे का 9 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाता है। दरभंगा जाके देखिए, जहाँ पे 30% लोग 1 बच्चे खाना के लिए रोते हैं। कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक भूतिया बाढ़ का नाम से आप नहीं जानते, वहाँ पे एक नदी है कोसी नदी, वहाँ पे वहाँ के जो अगल बगल के गाँव है, वहाँ पे एक बाढ़ आता है, उसका नाम है भूतिया बाढ़। वो कैसा बाढ़ आता है कि अगर बारिश हुआ तो पूरा गांव कल के शाम में डूब जाएगा। कोई भी खेती हो, उनके घर में अब कितने दिन तक खाना नहीं बनेगा, ये देखने वाली कोई नहीं है। ये मगध नीतीश कुमार जी के हम बात करते हैं, नीतीश कुमार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि मगध में एक दिन में 31 किलोमीटर रोड बना दिया। आप आइए मिथिला सर, हम लोग बांस के चचरी पे रोड क्रॉस करते हैं। हम लोग का ऐसा स्थिति है कि अगर पेट में किसी माँ को बच्चे या बहन को डिलीवरी पेशेंट होगा, हॉस्पिटल में बच्चा नहीं होते सर, रोड पे जो गाड़ी जाती है, ऐसी स्थिति है। ये जो जुनून आप देख रहे हैं ना, ये बहुत वर्षों से भरा हुआ आक्रोश कहीं ना कहीं तो निकलेगा। हम आपको सीधे से बात बताना चाहते हैं, हमारे देश में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ। भगवान सीता मैया भगवान, उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, तो जनता के साथ कैसे किया जाएगा? आप देखिए ना, राम मंदिर कितने एक देश की बहुत बड़ी मुद्दा है। सीता मैया कुछ नहीं, वो भी तो बेटी है हमारी, राम और सीता। आप एक तरफ बोलते हैं कि बेटी को बढ़ाओ, बेटी बेटों से कम नहीं है, आप खुद एक तरफ ऐसे काम करते हैं। नहीं करते हैं, जिस लेवल पे विकास हो रहा है वही लेवल सीता मैया का भी है। क्या यही तो एक अरमानों में भेदभाव किया जाता है, तो इंसानों में क्या बात है सर? और हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग एक ब्राह्मण है। यहाँ पे आपको एक चीज बताना, 5%